नमस्ते। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जो कि उम्मीद के ऊपर है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक राज्य था और उस राज्य में एक द्वारपाल था जो उस राज्य के द्वार पे बैठ के, जिसे चौकीदार बोलते हैं, द्वार पे बैठ के उस राज्य की रक्षा किया करता था। वो द्वारपाल इतना गरीब था, उसके पास सिर्फ दो ही जोड़ी कपड़े थे पहनने के लिए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो उन्हीं कपड़ों में गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, राजा जी दौरे पे निकले। तो जब राजा जी दौरे पे निकले तो उनकी नज़र उस द्वारपाल पे पड़ी। सर्दियों का वक्त था। तो राजा जी ने उस द्वारपाल की तरफ देखा, फिर अपने मंत्रियों से जो उनके साथ थे लोग, उनसे पूछा कि ये द्वारपाल इतनी सर्दी में इतने हल्के कपड़ों में कैसे बैठा है। तो वो लोग उसको बोलते हैं कि राजा जी, ये तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बेचारा दो ही जोड़ी कपड़ों में ऐसे ही रहता है, इसको आदत हो चुकी है। कोई बात नहीं, राजा जी दौरे पे चले जाते हैं। उसके बाद जब दौरे से राजा जी वापस आते हैं तो फिर उनकी नज़र उस द्वारपाल पे पड़ती है। तो उस द्वारपाल से राजा जी खुद ही पूछ बैठते हैं कि भाई, आपको ठंड नहीं लगती? इतनी सर्दी हो रही है, आप इतने हल्के कपड़ों में बैठे हैं यहाँ पे। तो वो उस द्वारपाल का जवाब होता है, राजा जी अब तो आदत हो चुकी है इन दो कपड़ों की, अब सर्दी नहीं लगती, क्योंकि है ही नहीं कपड़े पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कंबल ही नहीं है। तो अब आदत हो चुकी है इन्हीं दो जोड़ी कपड़ों में रहने की, तो अब पता नहीं चलता ठंड का। तो राजा जी उसको कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंदर से जाके आपके लिए कंबल भिजवाता हूँ। आज के बाद आप ठंड में नहीं रहोगे, आप कंबल ओढ़ के सोया करना, रात को कितनी ठंड होती है। मैं अभी जाके अंदर आपके लिए कंबल भिजवाता हूँ। तो वो चौकीदार कहता है ठीक है। राजा जी अंदर जाते हैं और अंदर जाके कामों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने चौकीदार को वादा किया है कंबल भिजवाने का। रात होती है, अगले दिन सुबह हो जाती है, रात ढल जाती है, सुबह हो जाती है। तो राजा जी के द्वार पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है। तो राजा जी अपने मंत्रियों से पूछते हैं, ये द्वार पे इतनी भीड़ क्यों है, क्या हुआ? तो सारे लोग जाते हैं द्वार पे, देखते हैं वो चौकीदार जो द्वारपाल होता है वो मर चुका होता है। तो राजा जी देखते हैं कि पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों, कैसे मर गया ये? तो लोग कहते हैं कि ठंड की वजह से अकड़ के, ठंड के कारण मर गया ये। तो राजा जी को बहुत ही अफसोस होता है। इस कहानी से ये तात्पर्य, ये सार मिलता है कि कभी भी किसी को उम्मीद ना दे अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते। इतने सालों से वो द्वारपाल वहाँ पे रह रहा था, उस द्वार की रक्षा कर रहा था, उस राज्य की रक्षा कर रहा था, क्योंकि उसके पास कोई आस नहीं थी। उसे पता था उसके पास जो है उसे उसी में गुजारा करना है। लेकिन राजा जी ने उसके अंदर एक आस जगाई, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अभी अंदर से कंबल भिजवाता हूँ। और वो उसी आस में, उसी आस के अंदर पूरी रात बैठा बैठा, उसकी ठंड इतनी बढ़ गई उस उम्मीद की वजह से कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा बेचारा। तो इसीलिए ना तो किसी से उम्मीद रखें, ना किसी को उम्मीद दिलाएं अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमेशा किसी से उम्मीद रखने से पहले भी ये सोचें कि सामने वाला अगर हमारी उम्मीदों पे नहीं खरा उतरा तो क्या हम खुद को संभाल पाएंगे? अगर नहीं तो किसी से उम्मीद ना रखें। इस दुनिया में सबसे बड़ी उम्मीद हमें खुद से रखनी चाहिए, भगवान से रखनी चाहिए। भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो हमेशा खुद से उम्मीद रखो, ना कि किसी इंसान से, खुद से और भगवान से। भगवान से बड़ा कोई आपका साथी नहीं हो सकता। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।